हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए यहाँ पर आज जो बीपीएससी से संबंधित जो भी आपके न्यूज़ आए हुए हैं आप यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए जिला स्कूल में द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू। पहले दिन छठी से 8वीं के कागजात जांच हो रहा था। और देखिए सोशल साइंस का जो रिजल्ट है वो पोर्टल पर नहीं है और लौटे शिक्षक के अभ्यर्थी। तो जो सोशल साइंस का जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे अपलोड न होने से जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो वापस लौट गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए क्या हुआ है कि काउंसलिंग के लिए जिला स्कूल में सुबह लगी रही शिक्षक अभ्यर्थी की भीड़। और 1499 में मार्च 410 शिक्षक अभ्यर्थी पहले दिन ही हो सकी प्रमाण पत्रों की जांच। मतलब यहाँ पर 1499 अभ्यर्थी गए थे लेकिन उनमें से केवल 410 लोगों का ही आपका जो प्रमाण पत्र था वो हो सका। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 9वीं 10वीं के बारे में। ये बहुत असमंजस में रहे हैं 9वीं 10वीं के बच्चे जो थे गए थे, जो शिक्षक थे। देखिए यहाँ पर क्या द्वितीय चरण की शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हुई और जिला में इसके लिए 25 काउंटर बनाए गए थे। पहले दिन छठी से 8वीं के लिए 1499 अभ्यर्थी की क्या होनी थी, काउंसलिंग होनी थी, जिसमें मात्र 410 अभ्यर्थी काउंसलिंग में गए। और सभी विषय के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे आपके। और पहले दिन सोशल साइंस का रिजल्ट पोर्टल पर नहीं चढ़ने से इस विषय के जो अभ्यर्थी थे वो मायूस होकर क्या हो गए, लौट गए। और सोशल साइंस में 519 अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जानी है। कितने अभ्यर्थी की? 519 की जानी थी। और काउंसलिंग में सुबह से अभ्यर्थी की भीड़ जिला में लग गई थी। और डीओ अजय कुमार सिंह और डीपीओ योजना लेखा नासिर हुसैन अभ्यर्थी को हिदायत दे रहे थे कि छठी से 8वीं के अलावा जिले में 9वीं और 10वीं के लिए 574 सीट आवंटित है। और छठी से 8वीं में गणित और विज्ञान में 791 अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जानी थी, जिसमें 332 की ही काउंसलिंग हो सकी। हिंदी में 40, ठीक है, और 15 उर्दू में, 31 में अच्छा देखिए 40 में 15, ठीक है, और उर्दू में 31। 31 में आपके 17 लोगों की काउंसलिंग हुई और संस्कृत में 54 लोगों में से 24 लोग की हुई। अंग्रेजी में 64 में से 22 लोगों की हुई। इतनी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। और सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है में जो अभ्यर्थी बच गए थे उनकी भी काउंसलिंग की गई है। और यहाँ पर देखिए एक आपका न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा असमंजस में यही लोग रहे हैं 9वीं 10वीं के जो शिक्षक थे। अब देखिए यहाँ पर एक शालिनी नाम की लड़की है जिनके कागजात में नाम शालिनी का है, लेकिन मगर फोटो किसकी है? इनके भाई की है। तो यहाँ पर देखिए पोर्टल पर कागजात में नाम शालिनी का मगर फोटो भाई की। काउंसलिंग के दौरान जांच के सामने इस मामले में अधिकारी भी हैरान रह गए। लाइव फोटो में तकनीक गड़बड़ी के कारण कई अभ्यर्थियों की फोटो की जगह किसी और की फोटो लगी मिली। परीक्षा में सुधार का आवेदन देने और आयोग के निर्देशन के बाद भी अभी तक साइट पर सुधार नहीं हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी होल्ड पर निदेशक के मार्गदर्शक मांगा गया है। ऐसे अभ्यर्थी रात 9 बजे तक कार्यालय के चक्कर काटते रहे। जांच के लिए अधिकारियों ने बताया कि आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाना, वही एक फोटो लाइव देने की अभ्यर्थी के साथ आवेदन भरने के दौरान दूसरे लोगों को खड़े थे, मतलब दूसरे लोग जो खड़े थे अभ्यर्थी के साथ खड़े उनके भाई अन्य परिजन की तस्वीर लाइव फोटो में तकनीक गड़बड़ी के कारण चली गई। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो उनके पीछे खड़े थे उनकी फ़ोटो चली गई है। तो इस तरीके से अब देखिए ये सुधार होता है कि नहीं। और ये जो 9वीं 10वीं बच्चे थे वो सबसे असमंजस में पड़े हुए थे। आगे देखते हैं काउंसलिंग में आधार लिंक मोबाइल नंबर वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। जितने भी आधार से लिंक हो, मतलब जो आपके मोबाइल नंबर है वो लिंक है अगर, तो वही बच्चे वहाँ पे वो आपको वही नंबर लेकर जाना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पूरक रिजल्ट अभ्यर्थी पर भी लागू है। तो ये पूरक रिजल्ट का बायोमेट्रिक का भी आप देख सकते हैं। देखिए फर्जी तरीके से योगदान देने वाले 3 शिक्षक नपेंगे। यहाँ पे 3 शिक्षक ऐसे थे जो फर्जी तरीके से योगदान दिए हैं, तो उनके पर कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और सहरसा में कक्षा 9 और 10वीं के 2 शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 2 लोगों पर। और वैशाली में एक शिक्षक ने दूसरे से परीक्षा दिलाई और खुद किया योगदान, उनके भी एफआईआर दर्ज ही होगी। और तीसरा है कि मुख्यालय में कंप्यूटर से फोटो मिलान में फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया है इनका, ये भी देखिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो परीक्षा है वो बहुत साफ सुथरी नहीं हुई है? बार बार हम कह देते हैं आपको, क्योंकि देखिए 95, 93, 85 कट ऑफ जाना मतलब कि ये बहुत बड़ी कट ऑफ है 120 में से। एक बार अगर आपके 150 में से अगर इतने कट ऑफ जाते हैं तो ठीक है कि साफ सुथरी हुई है। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि पेपर साफ सुथरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे पूछिए, वे 80-82 से ज़्यादा गए ही नहीं हैं। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं वो 80 प्लस से ज़्यादा नहीं गए, 80 प्लस वो गए ही नहीं है।
80-82 बस इतने पे ही ट्रेन हो, मतलब मैं बहुत, और ये आपके 10% बच्चे हैं बस। ये जो बच्चे हैं वो 10% हैं जो 80 प्लस गए हुए हैं। क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे जानने में, जिनके जो नंबर हैं वो किसी के 76 है, 79 है, और जो बहुत हाईएस्ट है 79 है, या तो फिर मतलब कोई 80 के ऊपर गया ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए आपकी कितना, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना क्या हो सकता है, या फिर ये देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, और देखिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में भी कितना आपका कट ऑफ गया है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में 9वीं 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ है, वो आपका सामान्य मतलब आपका जो मेल है वो 83 चला गया है। देखिए यहाँ भी 83 गया है, और महिला का 76 गया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का आपका 78 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 72 गया है, एससी का 68 गया है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, और यहाँ हम देख लेते हैं जो एससी है उनका 68 गया हुआ है, और एससी महिला का 60 गया हुआ है, एसटी का 60 गया हुआ है, एसटी महिला का 61 गया हुआ है। देखिए आप सोचिए एससी और एसटी में इतना ज़्यादा चला जा रहा है, तो और की बात ही छोड़ दीजिए। तो जो सामान्य में है, मतलब जो यूआर कैटेगरी से उनका कितना ही हाई है, आप देख सकते हैं। और ईबीसी में 77, ईबीसी महिला का आपका 69 गया है, बीसी का आपका 80, देखिए बीसी का 80 यहाँ पर भी चला गया है, बीसी महिला का 72 गया है, और बीसीएल का 71 गया हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर परीक्षा यही साफ सुथरी हुई होती तो कोई भी बच्चा 80 प्लस जा ही नहीं सकता। सिर्फ आपके 10% बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस जाते, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपकी जो मेरिट बनती 72, 75, और जो लड़कियां हैं उनकी तो 72 या 74 से ऊपर जा ही नहीं सकती, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं नॉर्मल सब्जेक्ट अगर आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी की मैं बता रही हूँ, हिंदी में 72 से ज़्यादा नहीं जाता। और बात करते हैं अगर जैसे साइंस में आपका, जैसे साइंस में लड़कियों का 69 गया था, तो ये बहुत ज़्यादा जाता तो 60 जाता, या आपका 58, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता था। लेकिन तो यहाँ पर कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने का रीज़न आप समझ सकते हैं, और जिन लोगों ने साफ सुथरी परीक्षा दी है उन्हें पता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है और किस तरीके से जा सकता है। देखिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वहाँ एग्ज़ाम देते टाइम आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से कट ऑफ गया है। अगर कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस तरीके का किस लेवल का पेपर है। लेकिन इतना हाई कट ऑफ जाना पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं, बीपीएससी ने मंगलवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में माध्यमिक के 9वीं से 10वीं सामाजिक विज्ञान और उच्च माध्यमिक की 6 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। सामाजिक विज्ञान में आपके 1965 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के लिए सफल घोषित किया है, और इसका कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। समान का कट ऑफ 83 गया है, ठीक है। और बीपीएससी ने 11वीं-12वीं के 6 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें उर्दू के 1636, अंग्रेजी में आपके कितने हैं, और अंग्रेजी में आपके 2682, और हिंदी में 4225, भूगोल में 1270 एवं राजनीतिक विज्ञान में 4929 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। तो देखिए कल्याण विभाग 555 अभ्यर्थी सफल, ये देख सकते हैं आप, ये भी आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का है। अब आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ है आपकी। अब देखिए नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, इन्होंने मुहर लगा दिया है यहाँ पर कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। देखिए ये कितने तरीके से ये खेल खेल रहे हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, अंत में आके वही चीज़ें कर रहे हैं। अब ये जब इनको नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था तो TRE 1 में इन्होंने इन्हें क्यों घुसेड़ दिया। TRE 1 में इन्होंने उन्हें लाकर फिर TRE 1 के कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया इन्होंने, कितनी चीज़ें वहाँ पे, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये चीज़ें जब इन्हें करनी थी तो ये TRE 1 के पहले ही कर देना चाहिए था इनको। अब देखिए लेकिन इसमें भी इनका क्या है, इनको शायद एग्ज़ाम भी देना है जो अभ्यर्थी हैं। देखिए अब किस तरीके से है, देखते हैं। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को होगा लाभ, 29 प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी है। अब देखिए वरीयता का लाभ क्या है, किस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद स्कूल में योगदान करने की तिथि से ही कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहने और शिक्षा विभाग करेगा विचार। देखिए पहले क्या था कि इनको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, तो उसके बाद ये अगर फेल हो जाते हैं तो इन्हें शिक्षक से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी ये क्या करें, विचार करेंगे। भाई आपको जब यही विचार करना था तो TRE 1 के पहले ही आप विचार कर लेते, और जितने बच्चे सिलेक्टेड थे इनकी जगह वो आ जाते। लगभग आपके
40,000 जो आपके शिक्षा मतलब ये नियोजित शिक्षक थे, इन्होंने सीट कब्जा किया था। और बच्चे क्या हो गए, वहाँ पर जो पास क्वालिफाइंग मार्क्स से भी अच्छा किए थे, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो कट-ऑफ पे भी थे बेचारे, वो एज में छँट गए। तो इस तरीके से ये घपला कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और निजी शिक्षक को दिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा। ये सारे न्यूज़ का आपका पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। और देखिए 413 शिक्षक अभ्यर्थी 3 साल के लिए प्रतिबंधित, और 3 साल के लिए यहाँ पे ये इनको इन्होंने पकड़ा है। जब देखिए, जब आपकी परीक्षा इतनी साफ-सुथरी है, तो कैसे आपके 413 शिक्षक अभ्यर्थी आपके 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। और किस तरीके से प्रतिबंधित किए गए, क्योंकि इन्होंने कुछ कांड किया होगा तभी प्रतिबंधित है। और ये कांड कैसे हुआ, जब आपकी परीक्षा बहुत आपने कहा कि पारदर्शिता रूप से हुई है किस तरीके से, तो कैसे ये 413 फिर ये कैसे घुस गए भाई? आपको इस पे विचार करना चाहिए। परिणाम पर क्या है कि तथ्यहीन और भ्रामक आरोप लगाए थे। और देखिए, ये परिणाम पर आरोप लगाए थे, और इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, बीपीएससी की परीक्षाओं में अब शामिल नहीं हो पाएँगे। भाई देखिए, बीपीएससी के लिए आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। देखिए, सीधा इन्होंने क्या कर दिया है कि 413 लोगों पे प्रतिबंधित लगा दिया कि आप बीपीएससी की पेपर नहीं दे पाएँगे। अगर आप भी देखिए, टीआरई 2 में आप देखेंगे कि बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो इन पर लेकर ये कार्यालय के पास जा रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं। ये डर की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है कि कहीं हमारे पर भी केस ना हो जाए और हम भी प्रतिबंधित न कर दिए जाएँ। तो भाई चुपचाप से अपना पेपर दीजिए, पढ़िए, अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अगर आप भी इस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, देखिए राजनीति यही है कि आवाज़ हम नहीं उठा सकते हैं, अगर आवाज़ उठाते हैं तो आप प्रतिबंधित कर दिए जाएँगे। तो यहाँ पर आवाज़ के लिए भी आपको नोटिस जारी कर दिया गया था कि अगर कोई इसमें काउंसलिंग में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आवाज़ उठाता है तो हम उनको प्रतिबंधित कर देंगे। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग में आई तेज़ी। और देखिए, इस तरीके से ये काउंसलिंग में तेज़ी कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि इन्हें 2 महीने में चीज़ें कंप्लीट करनी थी। अब वो चाहे जैसे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता है। अगर आप बोलते हैं तो आपको नोटिस आपके घर पहुँच जाएगी, और आप वहाँ पर परीक्षा के लिए या आगामी जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसके लिए प्रतिबंधित कर दिए जाएँगे। तो चलिए, आज के लिए बस यही न्यूज़ था, आप देख लीजिएगा। और बाकी हम देखते हैं कल की क्या न्यूज़ रहती है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यूज़ बताऊँ वो आप तक न्यूज़ जाए। और जो भी न्यूज़ हम बताते हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, ना कि हम इधर-उधर से चीज़ों को बताते हैं। और देखिए यहाँ पर, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं कल।